बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल-हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर और यहां पर आज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट के लिए अरेबिक इलेक्टिव के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मुकम्मल पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। पेपर पैटर्न से मुराद ये होती है कि हम आपको ये बताएं कि पेपर किस किस तरह आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं कितने मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी आप पेपर लें तो आपको उससे तसल्ली से पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एक दफ़ा पढ़ा, जल्दी जल्दी समझ में आए, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, तो वो उनको टिक लगाना और लिखना स्टार्ट कर देना। थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। पेपर लेने के बाद उसको 3 से 4 मरतबा दोबारा पढ़ें और आपको ख़ुद ही एहसास होगा कि बहुत से क्वेश्चन नहीं जो हैं आपको मुकम्मल तौर पर आते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसके अंदर जो हैं सारे सवाल हल करने हैं आपने। तमाम सवालों के अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन जो है ये आयात से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको 2 मुख्तलिफ आयात दी गई हैं। आपने इनका तर्जमा करना है और ख़त कशीदा अल्फाज की तशरीह करनी है। यहाँ पर जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं, मैं बहुत से स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी अरबी इस्लामियत का पेपर लें, हदीस हो, आपको आयात आ जाएं, आपने ख़ुद ही जो वहाँ पर मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आपकी पूरी तशरीह मुकम्मल होती है, आप उनको ख़ुद ही अंडरलाइन करें और उनके ऊपर ही उनको ही ज़ेर बहस लाएं। तो यहाँ पर आपको उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं आपने इसकी तशरीह करनी है और ये 20 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे 50 मार्क्स आपको सिर्फ तर्जमे के मिलेंगे, ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज के 5 मार्क्स होंगे, तो आपने बहुत ख़याल से तर्जमा लिखना है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर 4 जुज़ हैं, आपके पास चॉइस है, आप कोई से भी 2 छोड़ सकते हैं। ये असबाक में से लिए गए पैराग्राफ हैं और इनको जो है आपने जस्ट तर्जमा करना है, तशरीह नहीं करनी, जस्ट तर्जमा करना है। अच्छा, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है, बार बार पूछ रहे होते हैं कि मैम अगर तर्जमा पूछ रहे हैं तो हम तशरीह लिख सकते हैं, हमें मार्क्स मिलेंगे? नो, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, जस्ट आपने उसका तर्जमा ही लिखना है। क्योंकि कोई भी पेपर चेकर जो होता है वो इतना फारिग किस्म का इंसान नहीं होता कि आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपने लिखा क्या है, तो वो आपका बैठ के आराम से पेपर भी चेक करे और बड़ी तसल्ली से आपको मार्क्स दे, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपने ख़ुद ही अपना टाइम बचाना है और सिर्फ तर्जमा करना है। 15 मार्क्स के 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके इन्हीं असबाक में से लिए गए क्वेश्चन हैं। आपने कोई से 5 सवाल हैं, कोई से 3 सवाल हल करने हैं और कितनी मज़े की बात है कि एक सवाल जो है वो आपका 5 मार्क्स का है, तो बच्चे इसकी अच्छी से तैयारी कर लें। 5 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो 15 मार्क्स का ये भी सवाल है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और यहाँ पर आपके पास जो है अशार की तशरीह आपने करनी है। 2 शेर दिए जाएंगे, इनमें से आपने कोई सा एक हल करना है, लेकिन आपको 20 मार्क्स क्यों दे रहा है वो बंदा? इसलिए क्योंकि आपने इसके साथ साथ से आपको सबक लिखना है, शायर का नाम लिखना है और इसकी तशरीह करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 20 मार्क्स मिले। अगर आपको शायर का नाम भूल गया वो 5 मार्क्स काट लेगा। इससे आपको सबक काटने में वो छोटी छोटी चीज़ों पे मार्क्स काट रहे हैं, तो देते हुए बड़ा सोच समझ के मार्क्स दे रहे होते हैं। तो लिहाजा आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके लिए आपको कोई ज़्यादा अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई से भी 2 जो है अशार होंगे उनको आपने जस्ट तर्जमा करना है, तशरीह भी नहीं करनी, तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये टोटल आपका पेपर है जिसके अंदर आपको 100 मार्क्स मिल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जितना इजी ये पैटर्न है आपको 100 बाय 100 ही लेने चाहिए। 99 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। चलिए वो अपनी मर्ज़ी से काट सकता है तो काट ले। तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत इजी पेपर पैटर्न है यहाँ पर। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अच्छे अच्छे मार्क्स लें आप सब। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।